जब तक सैयाँ कोतवाल हैं आती रहेगी। 24 में सैयाँ अगर चले गए तो आप इनको दूरबीन लगा के ढूंढिएगा ही दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको कि जिन पे ये बुलडोज़र चले हैं। हम उसके लिए मुकदमे लड़ेंगे, मुआवजा दिलाएंगे और उसके लिए जिन ऑफिसर्स ने किया उनको जेल भेज के एक बार ज़रूर रहेंगे। हिंदुस्तान की पुलिस एक अजीब किस्म की पुलिस हो गई है। इसको मजलूम की सिसकियां सुनाई नहीं पड़ती, तो इनको सबक देना ज़रूरी है। IMCR ने आज अपनी दरख्वास्त लगाई है और हम उनके साथ पिटीशन में रहेंगे। उस इमाम जिसको कत्ल किया गया है, शहीद किया है, उसके भाई की तरफ से भी हम मुकदमा लड़ेंगे। साहब ने आज IMCR जो इनकी एक तंजीम है उसके ज़रिए एक पिटीशन डाली है। नूह और मेवात में जो दंगे हुए थे उसको लेकर के, जो बुलडोज़र चला है उसको लेकर के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इनकी जो तंजीम है IMCR वो पार्टी बन गई है। क्या कहना चाहेंगे? आज आपके ज़रिए पिटीशन डाली गई है, किन वजहों से आपको ज़रूरत पड़ी कि आप ख़ुद भी इसमें पार्टी बने? देखिए, ये हम एहसानमंद हैं चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट के कि उन्होंने खुद से संज्ञान लिया सोमो मोटिव और वो उस तरह से वहाँ बुलडोज़र रुके। हमें ख़तरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी वक्त प्रेशर आए और वो ख़त्म हो जाए। इसलिए हमने IMCR जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उनकी तरफ से हमने भी दरख्वास्त लगाई कि हम आपके साथ पिटीशन में हैं। हमने ये वादा किया है अपने गुड़गांव और नूह के भाइयों से कि जिन पे ये बुलडोज़र चले हैं हम उसके लिए मुकदमे लड़ेंगे, मुआवजा दिलाएंगे और उसके लिए जिन ऑफिसर्स ने किया उनको जेल भेज के एक बार ज़रूर रहेंगे। हिंदुस्तान के किसी कानून के तहत, किसी आइन के किसी तहत आप किसी का घर नहीं उजाड़ सकते। शकील साहब, ज़िंदगी में हर इंसान चाहे रईस तरीन हो या गरीब तरीन हो, उस ज़िंदगी में अपने लिए एक घर बनाता है। वो महल भी हो सकता है, वो झोपड़ी भी हो सकती है। अब आपने उसकी झोपड़ियाँ लुटा छून ली। मुश्किल ये है कि वो लोग इतने डर जाते हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है कि उनसे कहा जा रहा है, हम उनसे आज आपके ज़रिए अपील भी करना चाहते हैं कि अगर आप डरे नहीं तो हम आपके मुकदमे लड़ेंगे और इस पे बहुत अच्छे वकील जुड़ेंगे। जो भी अखराजात होंगे हम अपना दामन फैला के भीख मांगने पड़ेंगे, लेकिन हम मुकदमे लड़ेंगे उस वक़्त तक कि जब तक कि इन जालिमों को, जिन्होंने जिसकी बस्तियां उजाड़ दी हैं, जिनके कारोबार लुटा दिए हैं, उनको मुआवजा मिले और उन जालिम हाकिमों को, क्योंकि ये जो पुलिस है, हिंदुस्तान की पुलिस एक अजीब किस्म की पुलिस हो गई है। इसको मजलूम की सिसकियां सुनाई नहीं पड़ती, इसकी आँखों में एक ये दिखाई नहीं पड़ता कि तुम किस बस्ती को उजाड़ रहे हो। तो इनको सबक देना ज़रूरी है। IMCR ने आज अपनी दरख्वास्त लगाई है और हम उनके साथ पिटीशन में रहेंगे और इंशाल्लाह यहीं से शुरुआत करेंगे। और एक वक्त आएगा, अगर हम यहाँ से हमने कामयाबी हासिल की तो यूपी में जितनी जगह भी बुलडोज़र चला है, ये बुलडोज़र बाबा को हम ठीक करेंगे, जेल भिजवाएंगे। जो ये चलाते हैं कि यार बुलडोज़र बाबा आ गए और फलां का मकान तोड़ दिया, ऐसी हैरत अंगेज़ तरीक़े हुए हैं कि मकान माँ की बीवी के नाम है, सज़ा शौहर को मिलनी है, सज़ा देने के बजाय बीवी का मकान गिरा दिया। अदालतें चुप हैं, लोग लड़ नहीं रहे। ये हम लोगों का फ़ैसला है कि इसके लिए हम जितना भी हो सकता हम करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आम मुसलमानों से, जिस तरह से खुद सामने नहीं आते? अभी आप नूह का मामला देख रहे हैं, 300 से ज़्यादा लड़कों को उठाया हुआ है, गिरफ़्तार किया हुआ है, ज़बरदस्त वीडियोज़ आ रही हैं किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस कस्टडी में। तो किस तरह से लोगों का जो हौसला पस्त है वो जो है उभर कर सामने है? देखिए, नूह में तो बहुत जुल्म हुआ है। गुड़गांव में, क्योंकि ये मिलेनियम सिटी है, इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू का मामला है। बहुत से नौकर भाग गए, औरतें चली गईं जो घरों पे काम करती थीं। इनकी पूरी जो फोर्स थी, लेबर फोर्स, वो माइग्रेट करने लगी।
तो एडमिनिस्ट्रेशन और डीएम साहब खुद जा के लोगों को बुला के लाए, वहाँ तो कंट्रोल भी हो गया है। लेकिन उस इमाम जिसको कत्ल किया गया है, शहीद किया है, उसके भाई की तरफ से भी हम मुकदमा लड़ेंगे, उन जालिमों को सज़ा भी दिलाएंगे। इसी तरह से जो सिपाही जिसने 3 मुसलमानों को दाढ़ी देख के मारा है, आज तक न प्राइम मिनिस्टर बोला, न रेलवे मंत्री बोला, न कोई सरकार के आदमी ने बोला। तरह तरह की बातें की जा रही कि इसका मेंटल दिमाग ख़राब था और ये था। परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल दी है कि वो जराइम पेशा भी था, उसने पैसे भी चुराए थे, ये सब कुछ किया था। अब बोल रहे हैं लेकिन मुआवजा नहीं दे रहे हैं, उसका भी हम मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और उनसे भी था, जब तक कि आप इनसे डरते रहेंगे, ये आपको डराते रहेंगे और आपको लूटते रहेंगे, आपको बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन इस केस में ये देखने में आ रहा है कि 11 तारीख को जब हियरिंग थी दोबारा से, तो रात में अचानक 10 तारीख की रात में उन दोनों जज को जिन्होंने फैसला दिया था बुलडोज़र पर रोक लगाने की, उनको बदल दिया जाता है, दूसरी बेंच बनाई जाती है। वो बेंच ये कहती है कि इस मामले को चीफ जस्टिस ही सुन सकते हैं। जी, इसमें देखिए थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर कोई बेंच सुमो मोटो लेती है तो फिर वो चीफ जस्टिस के पास जाता है कि वो डिसाइड करें। चीफ जस्टिस छुट्टी पे थे, हमने इसकी मालूमात करी, इसलिए नंबर 2 के पास वो गया। लेकिन अब वो चीफ जस्टिस फिर से अलॉट करेंगे, उन्हीं के पास जाएगा। आज जो बेंच बैठी, मुझे मालूम नहीं है कि चीफ जस्टिस किसको अलॉट कर रहे हैं, लेकिन उन जजेस को जिन्होंने सुमो मोटो लेके और ये बयान दिया था कि ये क्लिनजिंग हो रही है, हम उनको सलूट करते हैं। और हमारा फिर कभी कभी दिल टूट जाता है अदालत के फ़ैसलों से, लेकिन जब कोई ऐसा जज बैठता है तो ये ख्याल आता है कि अभी कुछ जान बाकी है। तो उसी नज़रिए से हमने सोचा ये है कि हम हर उस जज के पास कोई ना कोई तो इंसाफ करेगा ही। तो ये जो कहा उस वक्त खबर उड़ी थी कि बेंच हटा दी गई, वो हटाई नहीं गई थी, वो टेक्निकल पॉइंट था। लेकिन अल्टीमेटली चीफ जस्टिस को फैसला करना है। अब वो उसी बेंच को देते हैं या ख़ुद देखते हैं, तो वो जो भी देखेगा वो तो फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर है। जो चीज़ लिख दी गई, क्योंकि जजेस जो हैं, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, मुझे जो शिकायत है वो यही और तकलीफ़ है कि वो कमेंट बहुत अच्छे करते हैं, कलम नहीं चलाते। अगर कलम चला देते हैं तो फैसला हो जाता। बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 दिन की पुलिस रिमांड ली, उसके बाद वो जेसी चला गया। कुछ तलवारें उसके घर से बरामद हुई हैं। कल एक यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, काफ़ी संख्या में, उसमें जो है छात्र भी थे, उसको लेकर के कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए। मोनू मानेसर को लेकर कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस शासित राजस्थान पर भी आ रहे हैं, सीएम पर भी आ रहे हैं, राजस्थान की पुलिस पर भी आ रहे हैं। बिल्कुल है, इसलिए कि मोनू मानेसर बयानात दे रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है और वो अंडर प्रोटेक्शन है पुलिस के। और हैरत अंगेज़ बात तो यह है कि जो जिस जमात का वो हीरो हैं, जिस दिन वो पकड़े जाएंगे और सज़ा होगी, उसी दिन आप देखिएगा बजरंग दल वाले उनको डिसोन कर देंगे, जैसे बजरंगी को कर दिया। और ये इनका तरीक़ाकार है। और मैं समझता हूँ कि अब अगर ये पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट अपने उस फैसले पर कायम रही, और उसी के असरात भी हैं। मेरा एक खुद अपना केस सुप्रीम कोर्ट में है और इसी बात पर है, आज 2.5 साल हो गए। यही बात मैंने की थी सुप्रीम कोर्ट से कि आपका एक जजमेंट है 2018 का कि अगर कुछ लोग माहौल को ख़राब करते हैं और उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट है, एक्शन लेना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं लेती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो नोएडा, ये गुड़गांव की जो नमाज के मसले पे जो फसादात हुए थे, हंगामे, उस पे मैंने दरख्वास्त लगाई थी, आज भी पेंडिंग है। जजेस साहब ये कहते हैं कि आप हमारी गाइडलाइन को मानिए। गाइडलाइन तो 2018 में दे दी थी आपने, ये कब तक आप कहते रहेंगे कि गाइडलाइन पे आइए? अरे जब आपकी आर्डर्स के वायलेशन हो रहे हैं, कंटेम्प्ट हो रहा है, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अफसोस तो यही है। अब एक जजमेंट हुआ सुप्रीम हाई कोर्ट का, अब आप देखिए कि वहाँ गुड़गांव में एडमिनिस्ट्रेशन जा के लोगों को बुला के ला रही कि भैया अपनी दुकान खोल लो,
तो अगर अदालतें सच में लेकिन अब भी वो कुछ इलाकों से हरियाणा की इस तरह की वीडियोस आ रही हैं कि मुसलमानों को दुकान मकान किराए पर ना दें, इनको यहाँ से निकालो, ख़रीदारी ना करें, इस तरह की वीडियो आज भी एक वीडियो ऐसी आई है। बिल्कुल आएगी, जब तक सैयाँ कोतवाल हैं आती रहेगी। 24 में सैयाँ अगर चले गए तो आप इनको दूरबीन लगा के ढूंढिएगा, ही दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। ये इतने बहादुर हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन्हें मालूम है कि ऊपर हमारा कोई पकड़ने वाला नहीं है। अब ये जिम्मेदारी अदालत की बनती है और ये जिम्मेदारी यहाँ की आवाम की बनती है कि इनको 24 में सज़ा दें। जिस दिन आपने सरकार बदली उस दिन इसमें से एक भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आधे से ज़्यादा अपने को सेकुलर कह के कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों में आ जाएंगे। शुक्रिया अदीब साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से मोहम्मद अदीब पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात कर रहे थे, ख़ासतौर से गुड़गांव और मेवात का जो दंगा हुआ है उसमें जिस तरह से इनकी तंजीम जो है एक पार्टी बनी है और वहाँ पर इनका ये कहना है कि जो भी पीड़ित हैं, जिनके मकान गिराए गए हैं बिल्डोज़र का इस्तेमाल करते हुए, वो सामने आए ताकि जो दोषी अधिकारी हैं उनको सज़ा दिलाई जा सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।